ये छोटी लड़की पहली बार स्विमिंग करने गई थी। उसने देखा कि महिलाओं का पूल मर्दों से भरा हुआ था। उसने अपने पिता से पूछा, ऐसा क्यों? पिता ने कहा, लड़कियों को पब्लिक जगहों पर तैरना नहीं चाहिए। लेकिन लड़की को यह बात समझ में नहीं आई। उसे शांत करने के लिए पिता ने उसे $5 दिए और बोले, अगर तुम घाट के चारों ओर तैर कर आ जाओ तो तुम्हें एक हॉट डॉग फ्री मिलेगा। लड़की ने पैसे वापस लौटा दिए और कहा, मैं इसे खुद जीतना चाहती हूँ। अगले दिन बीच पर उसके पिता ने उसकी सुरक्षा के लिए उसकी कमर में एक रस्सी बांध दी। लड़की एक्साइटमेंट में उथले पानी की ओर दौड़ी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, उसे महसूस हुआ कि तैरना तो उसकी सबसे पसंदीदा चीज है। कुछ साल बाद वो बड़ी हो गई। अब वह आसानी से घाट के उस पार तक तैर सकती थी। वह कई बार हॉट डॉग्स जीतती। उसकी माँ ने उसकी टैलेंट को पहचाना और कहा कि उसे एक स्विमिंग टीम में शामिल होना चाहिए। पिता को यह बात मजाक लगी, लेकिन माँ अपने डिसीजन पर अड़ी रही। अगले दिन माँ उसे एक पुराने बॉयलर रूम में ले गई, जहाँ गुप्त रूप से महिलाओं की स्विमिंग टीम प्रैक्टिस करती थी। लड़की ने तय कर लिया कि वह टीम का हिस्सा बनेगी। पहली कंपटीशन में वह फिसल गई और बाकी तैराकों से बहुत पीछे रह गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार तैरती रही, धीरे धीरे सबको पछाड़ दिया और आखिर में अपनी पहली चैंपियनशिप जीत ली। उस दिन से उसकी नई जर्नी शुरू हुई। उसने एक के बाद एक रिकॉर्ड्स तोड़े। आखिरकार उसे ओलंपिक के लिए नेशनल टीम में चुन लिया गया। शिप पर जाते हुए पुरुष खिलाड़ी डेक पर खुलकर प्रैक्टिस करते थे, जबकि महिलाओं को अपने केबिन में ही रहना पड़ता था। कंपटीशन वाले दिन प्रैक्टिस की कमी की वजह से वह तीसरे नंबर पर आई। वह उदास होकर घर लौटी और अपने सपने को एक तरफ रख दिया। एक दिन उसकी सिस्टर ने सच बताया, दुनिया नहीं चाहती कि महिलाएं हीरोज बने, दुनिया नहीं चाहती कि वे कुछ बने। लड़की ने यह बात सुनकर चुप्पी साध ली। लेकिन एक दिन कुछ छोटी लड़कियां उससे मिली। उन्होंने कहा, हमने स्विमिंग आपसे सीखी है, एक दिन हम भी आपकी तरह बनना चाहती हैं। उनकी बातों से उसके अंदर की उम्मीद फिर जग उठी। उसने फिर से अपना स्विम सूट पहना, शरीर पर शार्क ऑयल लगाया और इस बार उसने ठान लिया कि वह इंग्लिश चैनल पार करेगी। आधे रास्ते में हजारों जेलीफिश उसके सामने आ खड़ी हुई। उनके बीच से बचकर निकलने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। दर्द झेलते हुए वह उनके बीच से तैरती रही। हर सांस के साथ दर्द उसकी चीख निकाल देता, लेकिन वह रुकी नहीं। वह एक लाल दर्द भरे समंदर में तैरती चली गई और असली डरावना सफर तो अब शुरू होने वाला था। 13 घंटे बीत चुके थे। रात गहरा चुकी थी। उसने चारों ओर देखा, किनारा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह समुद्र में खो चुकी थी और उसकी जिंदगी की उम्मीद लगभग खत्म थी। किनारे पर उसका फैमिली बेचैनी से इंतजार कर रहा था। कुछ छोटे छोटे लाइट्स अंधेरे को चीर नहीं पा रहे थे। तभी लोगों ने चट्टानों पर अलाव जला दिए और उनकी लपटों ने पूरी समुद्री किनारे की रेखा को रोशनी से भर दिया। लड़की ने सिर उठाया और उन लपटों की दिशा में तैरने लगी। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई, किनारे तक पहुंची और जैसे ही खड़ी हुई, भीड़ जोर से खुशी मनाने लगी। लोग उसकी जीत का नहीं, उसके हौसले का जश्न मना रहे थे। उस औरत के जज्बे का जिसने समाज की पक्षपात और भेदभाव की दीवारें तोड़ दी थी। उस दिन उसने एक बार फिर हिस्ट्री रच दिया, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए जो सपने देखने की हिम्मत रखती है।